जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी फीलिया। इस वीडियो में हम प्लेसेस इन न्यूज पार्ट 2 का हाफ पोर्शन जो रह गया था वो वाला पोर्शन कवर करते हैं। ठीक है, जिसमें हमने साउथ अमेरिका के बारे में सब कुछ मैपिंग न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज सब कुछ कवर किया था। ठीक है, तो आगे का पोर्शन है, ध्यान से देखना। शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो, इसमें मैंने ना एक पॉइंट बस छूट गया था वहां पर कि ये जो मैंने यहाँ पर एंडीज वहां पे मेंशन तो किया है लेकिन पहले नहीं लिखा हुआ था, तो मैं तुम्हें बता दूं, एक्सप्लेन नहीं किया था। बेसिकली जो एंडीज है ना वो 7 कंट्रीज से पास होता है, 7 कंट्रीज में है और वाइडेस्ट में बोलिविया में है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन इसके अराउंड अगर क्वेश्चन बनता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आगे बताते जाऊंगी, तो वो कवर करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी पीवाईक्यू में है। अब हम आ जाते हैं फ्लोरा एंड फोना पे। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि वहां पर एक पेंटानेल वेटलैंड है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड है, जो कि ब्राजील, पराग्वे एंड बोलीविया यानी कि ये वाले पोर्शन में पेंटानल पड़ता है। यानी कि ये देखो, ये पेंटानल लिखा हुआ है ना, ये लोकेशन देख लो। तो ये पेंटानल जो है यहाँ पे पड़ता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ जुग्वार कंजर्वेशन हो रहा है। साथ ही साथ मैंने तुम्हें लिथियम ट्रायंगल के बारे में पढ़ा दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज याद रखना कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कॉपर प्रोड्यूसर भी है चिले, और लिथियम भी प्रोड्यूस करता है ये। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि कॉपर की जो माइन है चिले में वो कौन सी माइन है, वो भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इसको रिवाइज करना है क्योंकि कॉपर न्यूज में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एटाकामा डेजर्ट पे। ये है कहाँ पे, ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये लोकेशन तुम्हारी एटाकामा डेजर्ट की। ये क्या है, वर्ल्ड का ड्राइएस्ट ये वर्ल्ड का ड्राई डेजर्ट है। साथ ही साथ यहाँ पे सॉल्ट लेक्स मिलती हैं और यहाँ गोल्ड और कॉपर के डिपॉजिट मिलते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब मैंने तुम्हें एक और डेजर्ट, यही डेजर्ट पढ़ाया था, कौन सा टेलीस्कोप था यहाँ पे वो मेरे को बताना। ठीक है, कमेंट करना। अब यहाँ पर एक ओजस डे सलाडो करके क्रेटर है जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है। ठीक, ये तो याद रखना है, साथ में याद रखना कि ये क्रेटर क्या होता है। वोल्केनो पे मैंने पूरे जितने भी वोल्केनो न्यूज में रहे हैं उसकी पूरी वीडियो बनाई है, एक साथ सारे वोल्केनो कवर किए हैं। नहीं देखा है तो देखना, उसमें मैंने बताया है कि क्रेटर लेक जो होती है वो लेक होती है जिसका जो ऊपर का जो माउथ होता है ना, वो इसके एक्सप्लोजन के कारण टूट जाता है। तो इसमें क्या होता है, पूरा रेनफॉल होती है तो यहाँ पानी भरता है, तो यहाँ पे जो लेक बनती है उसको हम कहते हैं क्रेटर लेक है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब ये ओजा दे सलाडो है कहाँ पे, पैटागोनिया डेजर्ट के पास। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, ये देखो, ये पेंटानल है, तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा होगा, ब्राजील, बोलीविया और पराग्वे के बीच में है ये। अब ब्राजील का तुम कुछ इंपॉर्टेंट जो आइलैंड्स वगैरह हैं वो सब हम देखते हैं कि देखो, गुयाना आइलैंड्स जो है ना वो यहाँ पे पड़ता है, ब्राजील के इन साइड में पड़ता है और वेनेजुएला के साउथ ईस्ट साइड में पड़ता है। क्यों याद रखने को बोल रही हूँ, क्योंकि एक बार एग्जाम में किसी टेस्ट में ये क्वेश्चन मैंने देखा था और गुयाना आइलैंड सुन के मुझे लगा कि गुयाना में होगा तो गुयाना में लगा दिया था, वो गलत था। ठीक है, वो देख लो, उसका जगह देखो, गुयाना आइलैंड्स। वैसे भी आइलैंड्स का ये देखो, यहाँ पर ये हाईलैंड्स वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली लगा नहीं है लेकिन यहाँ से पता चल जाएगा कि तुम्हें गुयाना आइलैंड्स इस वाले पोर्शन में पड़ते हैं पूरे। ठीक, ये वाला ध्यान में रखना। अब मराजो आइलैंड है, तो ये ब्राजील में है, ये भी ध्यान में रखना है। सेंटा कैटेरिना आइलैंड, ये ब्राजील में है, ये भी ध्यान रखना क्योंकि ये भी न्यूज में था। अब दो रिवर, जो अभी बेलन में कोप 30 हुई है ना ब्राजील में, वहां पर जब कोप की न्यूज पड़ी तब वहां पर दो रिवर का डिस्कशन था। एक तो ये रिवर थी तापाजोस, और एक पता नहीं है क्या, इसकी स्पेलिंग देख लो, ये तुम खुद प्रोनाउंस कर लो, मुझे चाइनीज नहीं आती है। ठीक, ये है इस रिवर का नाम। तो ये कुछ लोकेशंस हैं जो न्यूज में थी। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट ग्रासलैंड्स पे। तो इम्पोर्टेंट ग्रासलैंड में लानोस को देख लो, ये सेल्वास को देख लो, ये सारे, और ये कैंपस को देख लो, ये सारे इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं जो साउथ अमेरिका में मिलते हैं, जनरली पूछा जाता है। खासकर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैम्पस है। पैम्पस जो होता है वो यहाँ पे मिलता है साउथ अमेरिका में, पेरिस जो होता है ना वो नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। एक ट्री जो बेलम के कॉन्टेक्स्ट में भी न्यूज में थी, मतलब बेलम बेसिकली कोप 30 के न्यूज में ही आर्टिकल में था, इस ट्री का नाम। ये ट्री जो है ना, ये ट्री जो है मतलब इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, मतलब 20 स्टोरीज की अगर बिल्डिंग होती है ना उतनी हाइट इस ट्री की होती है। ठीक है, तो इसके कारण वहां पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होना, ये सारा चीज ये करता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा कि ये कहीं ये ट्री पूछ लिया कि ये है क्या बेसिकली, तो ये साउथ अमेरिका में पाया जाने वाले ट्री का नाम है। अब आ जाते हैं कुछ वाटर बॉडीज के ऊपर। अब यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है जिसका नाम है एंजल फॉल। एंजल फॉल कौन सी रिवर पे है, ये बेसिकली ओरिनिको रिवर पे है। अब यहाँ पर ना लानोस वेजिटेशन मिलती है, तुम्हें जैसे बताया लानोस ग्रासलैंड्स, वही उसी की बात कर रहे हैं। और ये ना एंजल वाटरफॉल है ना, ये हाईएस्ट इन वर्ल्ड है।
हाईएस्ट वाटरफॉल है। तो मैं यहाँ पे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, अभी भी एक बार बताती हूँ कि यहाँ पर है लेक माराकाइबो। यहाँ पर से देखो, यहाँ पे है लेक माराकाइबो, ठीक है, जहां पर हमेशा लाइटनिंग स्टॉर्म आते रहते हैं, मतलब इस लेक में हमेशा ऐसे बिजली गिरते रहती है, ठीक है, तो ये न्यूज में रहती है जनरली। तो याद रखना कि लेक माराकाइबो जो है वेनेजुएला में है, और वेनेजुएला इंपॉर्टेंट क्यों है सबको पता है, ठीक है। अब चलते हैं अमेजोन रिवर पे। अमेजोन रिवर जो वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सिंपल सी बात है, बेलम ब्राजील में हुआ है, और ब्राजील में अमेजोन पे बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं। एक अमेजोन पे ही एक फेस करके स्कीम है, अमेजोन फेस करके, वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। पहले अमेजोन रिवर के बारे में देख लो। इसका सोर्स जो है ना माउंट पेरू से निकलता है, और ये जो है ना, इस चीज को ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अमेजोन रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट है, सेकेंड लॉन्गेस्ट है आफ्टर नाइल, मतलब नाइल रिवर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट है, सेकेंड में आती है अमेजोन रिवर, ठीक, लेंथ में। वॉल्यूम की बात करोगे तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम में अगर ग्रेटेस्ट देखा जाए तो अमेजोन है, मतलब लंबी नदी को भी बोला जाए तो नाइल रिवर है, लेकिन अगर वॉल्यूम में वाटर किस में सबसे ज्यादा है तो अमेजोन में है। तो ये दोनों पॉइंट को दिमाग में अच्छे से रखना। अब एक मैड्रिया करके एक रिवर है जो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो ये भी ध्यान में रखना। और यहाँ पर जैसे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, यहाँ पर ना सेल्वास करके वेजिटेशन मिलती है, जैसे ये लानोस है, पेरिस बताया, लानोस, ये सारी जो है ना ये वेजिटेशन होती हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, तो ये वाला जो है ना सेल्वास, ये यहाँ पे मिलता है। अब ये देखो, ये जो रिवर बताया था मैंने, एक ये दोनों रिवर ये इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। एक लेक टीटीकाका भी है, ये लेक भी जो होती है ना न्यूज में रहती है, तो ये भी ध्यान में रखना। अब मैंने बोला था ना अमेजोन फेस करके एक स्कीम है, बताऊंगी। देखो बेसिकली हुआ क्या था, इस स्कीम में क्या किया है कि ना एक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, समझ लो एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया है। इसमें क्या है कि मान लेते एक ट्री है, और यहाँ पर ना बहुत सारे स्टील के पोल्स लगा दिए हैं, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे पोल्स लगाए हैं, और इससे ना CO2 देते जाते हैं, इसको CO2 दे रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं CO2, और चेक कर रहे हैं कि जब CO2 बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो इस फॉरेस्ट पे, इस प्लांट पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए ना अमेजोन फेस करके स्कीम चलाई गई थी क्या, अभी भी चल रही है, तो ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पर ना एक मुंद्रुकू करके एक ट्राइब रहती है, ट्राइब यानी कि इंडिजिनियस पीपल कह सकते हैं उसको, एक्चुअल में ट्राइब है कि नहीं वो नहीं, इंडिजिनियस ग्रुप, ठीक है, इंडिजिनियस ग्रुप कह सकते हैं। तो वो यहाँ पे रहती है, वो एक प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे, उसका प्रोटेस्ट कर रही है, ठीक है। अब क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो सब छोड़ो, इतना याद रखो कि यहाँ पर अमेजोनस, माटो, ग्रो ग्रोसो और पारा, ये इंडिजिनियस पीपल जो है वो यहाँ पे रहते हैं। खासकर ये वाला जो नाम है ना, इसको तो ध्यान से देखना, क्योंकि ये ना आर्टिकल में मेंशन थी। मैं जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ ना, वो सब कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल में सीधे सीधे से मेंशन थी, इसीलिए ना इस पे ज्यादा फोकस करना। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हैं जो न्यूज में रहते हैं रैंडमली, तो वो मैंने एक साथ यहाँ पे डाल दिया है। देखो, एक तो ये आइलैंड को देख लो, इसका प्रोनाउंसिएशन तुम ये करो, स्टेट ऑफ मैगलेन है, यहाँ पे ये ध्यान में रखना। ब्लैंका बे, देखो ब्लैंका बे है, ठीक है, ये यहाँ पर से कोलोराडो रिवर जा रही है, और यहाँ पे ये बे पड़ रहा है, तो ये भी ध्यान में रखना। अब एक माउंट अकांगुआ, ठीक है, ये एंडीज की पीक है। सेंटियागो नेटवर्क करके बेलम में एक और इनिशिएटिव था, सेंटियागो नेटवर्क करके, बेसिकली इसमें टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, मतलब जो होता है ना बेसिकली इन्वायरमेंट के लिए से रिलेटेड, प्रोटेक्शन वगैरह के लिए टेक्नोलॉजीज वगैरह का यूज करना से रिलेटेड है सेंटियागो नेटवर्क, की चिली में हुआ है अभी, ठीक है। ये मतलब बेसिकली चिली में नहीं, बेसिकली ये बात बेलम में ही की गई है, लेकिन सेंटियागो जो है वो चिली की कैपिटल है। अब ये एक आइलैंड है जिसका नाम है जूना फ्रेजेंडा आइलैंड, ये चिली में है, ये भी ध्यान में रखना। और बाकी सब तो ठीक है। अब आते हैं वेनेजुएला पे। वेनेजुएला इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा कुछ कुछ ध्यान में रखना जरूरी है। ध्यान में देखो, एंजल फॉल जो है अभी बताया था, ओर्निको रिवर के ऊपर है। एक नेग्रो रिवर के बारे में ध्यान से देखना। और एक तुम्हारा यहाँ पर है लेक माराकाइबो, मैंने तुम्हें बताया है। काराकस, जहाँ पे ऑयल सबसे ज्यादा मिलता है, और पता है वेनेजुएला में ना वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑयल मिलता है, पर इसका ऑयल जो होता है ना अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ईरान में थोड़ा अच्छा क्वालिटी का मिलता है, बल्कि यहाँ पे उतना अच्छी क्वालिटी का ऑयल नहीं मिलता है, ठीक है, ये चीज देखना। और जैसे कि ये ओरिनिको रिवर, लेक गुरी, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लो, ठीक। अब बाकी तो ठीक है, बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन वैसे यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं कब क्या दे दे, तो फिर भी बहुत ध्यान से एक बार अच्छे से देख लेना। अब यहाँ पर भी लानोस मिलता है, ठीक है, ये वाला ला क्रूज, ये तुम्हें मैंने बताया हुआ था पहले वीडियो में, ध्यान में रखना। देखो, ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, मैंने तुम्हें बताया ना गुएना आइलैंड, ये गुएना आइलैंड इधर भी पड़ता है,
तो ये ध्यान से रखना। अब उसके बाद ना अभी अभी रिसेंटली न्यूज आई थी चिले को लेकर क्या न्यूज थी कि ये सलार दे पेजनॉल करके ये जगह जो थी वो न्यूज में थी, और इसमें बोला था यहाँ जिप्सम की स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली न्यूज ये थी कि ये जो जगह है ना, ये वाली जगह जो कि बात कर रहा है, ये सलार दे पेजनॉल, यहाँ पर ना जो जिप्सम मिल रहा है, और यहाँ पर का जो एरिया है ना वो मार्स जैसे होता है। मार्स मतलब मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह में जैसे चीजें होती हैं, जैसा ट्रोपोग्राफी वगैरह है, वैसा टाइप का चीज यहाँ पे भी है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जिप्सम मिला है, तो सब ऐसा स्टडी है कि तो फिर मंगल ग्रह में भी होगा जिप्सम, या फिर कुछ कुछ ऐसी वाली स्टडी की जा रही है। ठीक है, कि हाँ ऐसा मतलब देखते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बस इतना याद रखो, लमसम तुम्हें याद हो जाएगा, बस अपन को लोकेशन ध्यान में रखना है। अब सेम ऐसी स्टडी जो थी ना, एक जेरोसाइट की हुई थी। कहाँ पर हुई थी मैंने पहले वीडियो में बताया था, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ ना, इसको प्लीज कमेंट करना। क्यों? क्योंकि अगर कमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा, कमेंट में एक बार लिख दोगे ना तो तुम्हें याद रहेगा, कि एटलीस्ट पेपर में अगर तुम्हें ये याद रहेगा कि एटलीस्ट मैंने कमेंट किया था, तो हाँ मुझे ये चीज याद आ जाएगी। ये वाला आइलैंड याद रखो। अब यहाँ पे डायरेक्ट पैसेज तुम्हें बताया था, वो याद रखना है। एक लेक डिस्ट्रिक्ट करके लेक है, वो यहाँ पर है चिली में, वो भी याद रखना। अब मैंने तुम्हें जैसे पहले, अच्छा जैसे कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि मैं तुम्हें इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज याद करने की कोई ट्रिक बताऊंगी, तो ध्यान से देखना। बेसिकली अगर तुम्हें अच्छी लगे तो याद कर लेना, अदरवाइज जैसे तुम्हें याद करना है वैसे करना, क्योंकि ये बस याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम कंट्रीज है और पूछने की संभावना इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम्हें पता है कि कितनी सारी न्यूज ऑलरेडी इस कॉन्टिनेंट पे आ चुकी है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आता है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना मैंने तुम्हें बताया था, यूरोप अपना स्पेस शिप्स वगैरह जो होता है, उसके पास स्पेस स्टेशन नहीं है, तो वो यहीं से लॉन्च करता है, कोरू से। ठीक है, तो याद रखो कैसे, कि फ्रांस से एक लड़का जो है ना सैटेलाइट में बैठ के आता है। ठीक है, क्यों आता है? क्योंकि उसको ना फुटबॉल मैच देखना है उरुग्वे में। ठीक, उरुग्वे में फुटबॉल मैच देखना है। बस ये कॉन्टेक्स्ट अपने दिमाग में बैठाओ, फिर इसकी कहानी मैं सुनाती हूँ, इसकी कहानी सुन लो, उसके बाद तुम्हें सारी कंट्रीज याद हो जाएगा। तो फ्रांस से एक सैटेलाइट में बैठ के एक लड़का आता है, उसको जाना है उरुग्वे मैच देखने। कौन सा? फुटबॉल का, फीफा। अब लास्ट में बताऊंगी कि फीफा ही क्यों चूज किया। अब देखो, जब वो यहाँ पे आया वो लड़का, उस लड़के का नाम क्या था? सूरीनाम। फ्रेंच से आया, फ्रेंच में आया सैटेलाइट में बैठ के, तो फ्रेंच गुएना। नाम था सूरीनाम। और यहाँ आते ही गुम गया, गुएना। फिर चलते चलते वेनेजुएला पहुंचा, और वेनेजुएला में एक इंसान बोलता है इधर उधर मत घूम, मार खाएगा नहीं तो। वैसे भी वहां टेंशन चल रही है, तो मार खाएगा। मार खाएगा मतलब मारा खाइबो, मारा काइबो रिवर, मारा काइबो लेक, मारा खाइबो। फिर वो भागा वहां से। फिर भागते भागते उसको प्यास लगी, तो वो क्या लेता है? कोला, कोलंबिया। और वहां पर कोला पीते पीते पूछता है, भाई यहाँ पे कोई डोर नहीं है जहां से मैं निकल जाऊं? तो बोलते हैं हाँ भाई आगे जा, सामने में इक्वाडोर मिलेगा तेरे को, वहां से निकल जा। ठीक है, फिर वहां से निकलता है, फिर आगे पहुंचता है। अब इतनी दूर तक आया है वो चलते चलते, तो उसके पैर दर्द देने लगते हैं, पेरू। तो वो सोचता है थोड़ा चिल मार लेता हूँ यार, तो वो थोड़ा आगे जाके चिल मारता है। कहाँ पर? चिले में। तभी उसके जस्ट सामने में एक लड़की टीना बोल पड़ती है कि पराग चल मैच देखने जाएंगे। ठीक है, टीना, अर्जेंटीना, बोल पड़ती है बोलीविया कि पराग चल मैच देखने जाएंगे। ठीक है, तो ये सुन लेता है, और फिर सब मिलके उरुग्वे चले जाते हैं मैच देखने के लिए। अब मैच ही क्यों यूज किया? फीफा वर्ल्ड कप जो था, फर्स्ट फीफा, वो यहीं पे हुआ था उरुग्वे में। और बहुत सारे पेपर्स में ये पूछा जा चुका है, मतलब वनडे एग्जाम्स में पूछते हैं, तो मैंने इसको यहाँ से लिंक किया है। और ब्राजील तो तुम्हें पता ही है, सारी जो कंट्रीज हैं उससे शेयर करता है, खाली इक्वाडोर से नहीं शेयर करता है वो, और चिले से नहीं शेयर करता है, बाकी सबसे वो बॉर्डर शेयर करता है। तो ब्राजील तो याद ही हो जाएगा। तो ये ट्रिक है। ठीक है, और फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।